आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर मशहूर यूट्यूबर UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल से जुड़ी है। शनिवार रात इंस्टाग्राम लाइव पर फाइनल ड्राइव कहते हुए करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुए उस खौफनाक कार क्रैश के बाद अनुराग इस वक्त अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। पूरा सोशल मीडिया और उनके लाखों फैंस उनके मेडिकल बुलेटिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अनुराग की हेल्थ रिपोर्ट और उनका ताजा अपडेट सामने आ गया है। अस्पताल से उनकी पत्नी रितिका चौहान ने अपना पहला बड़ा बयान दिया है और फैंस से एक खास अपील की है। लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे छिपे फैमिली ड्रामे ने अब एक नया और विस्फोटक मोड़ ले लिया है। क्रैश से ठीक पहले अनुराग ने अपने माता पिता और भाई पर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर मानसिक प्रताड़ना के जो गंभीर आरोप लगाए थे, अब उस पर उनके भाई अतुल डोभाल का कड़ा रिएक्शन सामने आया है। कलाम इंक ने अनुराग के सभी दावों को झूठा बताते हुए एक फर्जी केस का खुलासा किया है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो पिता ने भी अनुराग और रितिका को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। आखिर ICU में कैसी है अब UK07 राइडर की हालत? पत्नी रितिका ने अपने बयान में क्या कहा है और भाई कलाम इंक परिवार के रिएक्शन के बाद इस विवाद का सच क्या है? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से। दोस्तों, जिस वक्त अनुराग की टोयोटा फॉर्च्यूनर 150 की रफ्तार से उस डिवाइडर से टकराई, 80,000 लोगों ने अपने फोन की स्क्रीन पर उस खौफनाक धमाके को लाइव देखा था। आज सुबह रति अस्पताल से शिफ्ट होने के बाद अनुराग एक दूसरे बड़े अस्पताल के ICU वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद नाजुक जंग लड़ रहे हैं। अनुराग के मैनेजर और करीबी दोस्त रोहित पांडे ने जो ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, उसके मुताबिक अनुराग के शरीर पर कई गंभीर चोटें और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत बेहद क्रिटिकल थी। लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम की 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब उनकी स्थिति को स्थिर बताया जा रहा है। वो अभी भी क्रिटिकल केयर ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी मेडिकल इमरजेंसी के बीच जिस एक आवाज का पूरे सोशल मीडिया को इंतजार था, वो आवाज अब सामने आ गई है। वो पत्नी रितिका चौहान, जिनके लिए अनुराग ने इस पूरी दुनिया और अपने सगे परिवार से बगावत कर ली थी, उन्होंने अस्पताल से अपना पहला बड़ा और बेहद भावुक बयान दिया है। अस्पताल के बाहर अपने परिवार के साथ डटकर खड़ी रितिका ने मीडिया और फैंस से हाथ जोड़कर एक सीधी अपील की है। उन्होंने कहा है, इस वक्त मेरा पति अंदर अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है। यह समय किसी को गलत साबित करने, आरोप लगाने या इंटरनेट पर कोई भी PR गेम खेलने का नहीं है। मैं आप सभी से सिर्फ इतनी विनती करती हूं कि अनुराग की जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। बाकी सारे सच और झूठ का फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अनुराग की जान है। रितिका का यह बयान और उनकी वहां मौजूदगी उन सभी ट्रोल्स और अफवाहों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो कह रहे थे कि रितिका ने इस मुश्किल वक्त में अनुराग का साथ छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली और सबसे खौफनाक ट्विस्ट तो अब आता है। एक तरफ जहां बेटा ICU में पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ डोभाल परिवार के अंदर का गृह क्लेश अब इंटरनेट के खुले चौराहे पर आ गया है। अनुराग के एक्सीडेंट से पहले उन्होंने जो मौत के जिम्मेदार नाम का वीडियो अपलोड किया था, उसमें उन्होंने अपने सगे भाई कलाम इंक को अपनी इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन अब कलाम इंक ने इंटरनेट पर आकर जो पलटवार किया है, उसने इस पूरी लव स्टोरी और विक्टिम नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कलाम इंक ने एक बेहद गुस्से से भरे बयान में कहा है कि अनुराग कैमरे के सामने रो रो कर सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और लोगों की सिंपैथी बटोर रहे हैं। कलाम ने अपनी ही भाभी यानी रितिका चौहान और अनुराग के रिश्ते पर कुछ ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। कलाम का सीधा आरोप है कि अनुराग ने रितिका को चीट किया था और बात यहीं नहीं रुकी। कलाम ने यहां तक कह दिया कि अनुराग ने रितिका के साथ मारपीट भी की थी। भाई का दावा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से रितिका अनुराग को छोड़कर अलग रहने लगी थी। और दोस्तों, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कलाम ने एक फर्जी केस का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलाम का इशारा किसी ऐसे कानूनी मामले की तरफ है जिसमें परिवार को फंसाने या ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी। कलाम ने साफ कहा कि माता पिता ने अनुराग को इसलिए अलग किया क्योंकि वो परिवार के लिए एक खतरा और बदनामी का सबब बन चुके थे। सगे भाई के मुंह से निकले इन आरोपों ने इंटरनेट पर एक भूचाल ला दिया है, जहां ब्रो सेना अब खुद दो फाड़ हो चुकी है। आधे लोग अनुराग के साथ रो रहे हैं तो आधे लोग कलाम की बातों को सच मान रहे हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर खटक रहा होगा कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार जिसने UK07 राइडर को शून्य से शिखर तक पहुंचते देखा, वो अचानक एक दूसरे के खून का प्यासा क्यों हो गया? इसका जवाब छिपा है उस इंटरकास्ट मैरिज और करोड़ों रुपयों के उस खेल में जिसका जिक्र खुद अनुराग ने अपने उस आखिरी वीडियो में किया था। फ्लैशबैक में चलें तो अनुराग और रितिका की लव मैरिज को परिवार ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। अनुराग का वो दर्दनाक खुलासा आज भी लोगों के कानों में गूंज रहा है, जहां उन्होंने बताया था कि शादी से ठीक 6 दिन पहले
जब कार्ड बंट चुके थे और तैयारियां हो चुकी थीं, तब उनके माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। अनुराग को अपने ही रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़कर नाक रगड़ने और जलील होने पर मजबूर किया गया। लेकिन दोस्तों, विवाद सिर्फ कास्ट या शादी का नहीं था। इसके पीछे पैसे की एक बहुत बड़ी और खौफनाक दीवार खड़ी थी। अनुराग ने रोते हुए खुलासा किया था कि तलाक की एलिमनी से बचने के लिए उसने अपनी करोड़ों की कमाई और प्रॉपर्टी मां के नाम कर दी थी। लेकिन डिप्रेशन के वक्त जब उसे खुद अपने पैसों की जरूरत पड़ी, तो माता पिता ने एक फूटी कौड़ी देने से भी साफ इनकार कर दिया। अपनों के इसी मेंटल टॉर्चर और धोखे से हारकर ही उसने 150 की रफ्तार पर वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा दी थी। और इस पूरे बवाल में आग में घी डालने का काम किया है डोभाल परिवार के सबसे बड़े सदस्य यानी अनुराग के पिता के एक ऐसे कदम ने, जिसने समाज की रूह कंपा दी है। एक तरफ सगा बेटा आईसीयू में मशीनों के सहारे मौत से लड़ रहा है, पूरा देश उसके लिए दुआएं मांग रहा है, और ठीक उसी वक्त कई बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर बम की तरह फटती है कि अनुराग के पिता ने अखबार में एक लीगल पब्लिक नोटिस छपवा दिया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक पिता ने आधिकारिक तौर पर अपने बेटे अनुराग डोभाल और बहू रितिका चौहान को अपनी पूरी चल अचल संपत्ति और हर तरह के पारिवारिक रिश्ते से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान मौत से लड़ रहा हो, तब परिवार उसे सहारा देने के बजाय हमेशा के लिए बेदखल कर दे। ये कितना डार्क है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिता का यह कदम शायद खुद को कानूनी पचड़ों से बचाने की एक लीगल शील्ड है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट लेकर आई पत्नी रितिका चौहान, जिन्हें विलेन बताया जा रहा था। जब माता पिता ने मुंह फेरा, तो रितिका ही आईसीयू के बाहर अनुराग की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी दिखी। अगर मारपीट और चीटिंग के आरोप सच होते, तो क्या वो दिन रात अस्पताल में एक करती? बिना कोई ड्रामा किए उनका इस तरह खड़े रहना कलाम इंक के लगाए सारे आरोपों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। रितिका ने साबित कर दिया कि उनके लिए पैसा नहीं, सिर्फ अनुराग की जिंदगी मायने रखती है। 150 की रफ्तार और कैमरे पर रोता वो इंसान इस फिल्टर लगी डिजिटल दुनिया का एक नंगा सच है। करोड़ों की चमकती लाइफस्टाइल के पीछे कितना गहरा डिप्रेशन और घुटन है, ये कोई नहीं देखता। जब अनुराग कैमरे पर चिल्ला रहे थे कि मैं खत्म हो चुका हूं, तो इंटरनेट ट्रोल्स ने मीम्स बनाकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में गनीमत यह रही कि बिग बॉस 17 के उनके सच्चे दोस्तों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यूके 07 राइडर के इस दर्दनाक कार क्रैश, उनकी हेल्थ बुलेटिन और उनके परिवार के अंदर चल रहे इस डार्क और खौफनाक ड्रामे का पूरा सच जानने के बाद आज आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में माता पिता और भाई ने सच में अनुराग को पैसे और जाति के नाम पर उस हद तक मेंटली टॉर्चर किया कि उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की? या फिर आपको भाई कलाम डोभाल के वो चीटिंग और मारपीट वाले आरोप सच लगते हैं? और इन सबसे बड़ी बात, आईसीयू के बंद दरवाजों के बाहर सारी दुनिया से बेदखल होने के बाद ढाल बनकर खड़ी पत्नी रितिका चौहान के इस कदम पर आपकी क्या बेबाक राय है? इस पूरे विवाद पर आपकी जो भी लॉजिकल और बेबाक थ्योरी हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे तर्क के साथ जरूर बताएं। अगर आपको इंटरनेट की इस चमकती दुनिया के पीछे का यह डीप, वेरीफाइड और डार्क सच पसंद आया हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें जिन्हें सोशल मीडिया की असली हकीकत जानने में दिलचस्पी है। दुनिया भर की ऐसी ही बड़ी और उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ का डिकोड वर्जन देखने और सबसे बेहतरीन रिसर्च के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।